दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया। तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। उसके बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने भी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रचा। भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक और दोस्तों जो रूट मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इन खिलाड़ियों को रोककर इंग्लैंड की बल्लेबाजी में दोस्तों विघ्न डाल दिया और अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड की बल्लेबाजी में ग्रहण लगाया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के टीम ने 5 विकेट से भारतीय टीम से जीता था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 5-5 शतक जड़ने के बावजूद भी दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को 336 रनों से दूसरे टेस्ट मुकाबले में मात दी और उनका घमंड चकनाचूर कर दिया। आज तीसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाड़ी बौखलाए हुए थे और तीसरा टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी आज रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। तो भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला टॉस के साथ स्टार्ट हुआ। टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने फिर से जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। सोचा कि पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल स्कोर बनाएंगे और इंग्लैंड को बुरी तरीके से मुकाबला हराएंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने मैदान पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर जैक क्रॉली और दोस्तों वैन डकेट मैदान पर उतरे। स्टार्टिंग में जैक क्रॉली और वैन डकेट मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को रन बनाने नहीं दिए। उसके बाद मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम को कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। दोस्तों जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप जैसे गेंदबाज कोई भी विकेट नहीं ले पा रहे थे। तभी भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने एक नई चाल चली और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से एक ओवर में 2-2 विकेट चटका दिए। इंग्लैंड के खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जैक क्रॉली को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया। उसके बाद वैन डकेट को ऋषभ पंत के हाथ कैच आउट कराया और भारतीय टीम को 2 बड़ी सफलताएं मिल गईं। उसके बाद मैदान पर इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप और जो रूट मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। ओली पोप और जो रूट मैदान पर टिकने की कोशिश में लगे थे और मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों को दोस्तों जो है कोई भी विकेट नहीं लेने दे रहे थे, लेकिन उसके बाद मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ओली पोप को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। ओली पोप के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज इंग्लैंड के हैरी ब्रुक, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हैरी ब्रुक मैदान पर दोस्तों जो रूट का साथ निभाते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे।
टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ एक के बाद एक दोस्तों विकेट लेते जा रहे थे। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जो रूट और बेन दोस्तों हैरी ब्रुक टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने हैरी ब्रुक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मैदान पर दोस्तों कीमती विकेट चटकाया। हैरी ब्रुक के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए बेन स्टोक, इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज ऑलराउंडर बेन स्टोक जो कि इंग्लैंड के कप्तान हैं, मैदान पर आज सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले बैठे थे और मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। जो रूट का बखूबी साथ निभा रहे थे, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को दोस्तों मैदान पर बेन स्टोक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। बेन स्टोक के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों जेमी स्मिथ जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जेमी स्मिथ मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे और जो रूट मैदान पर अपना शतक ठोंक चुके थे, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को 104 रनों पर क्लीन बोल्ड कर दिया और मैदान पर भारतीय टीम को छठी सफलता मिली। उसके बाद जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर ब्रैंडन कोर्स आए जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे। ब्रैंडन कोर्स ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने क्रिस वोक्स को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। उसके बाद ब्रैंडन कोर्स और जेमी स्मिथ की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। जेमी स्मिथ ने देखते ही देखते अपना अर्धशतक ठोक दिया और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी दोस्तों मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जेमी स्मिथ को अपने जाल में फंसाया और भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई और भारतीय टीम ने 8 विकेट इंग्लैंड के गिरा दिए थे। उसके बाद मैदान पर जोफ्रा आर्चर दोस्तों ब्रैंडन कोर्स का साथ निभाने के लिए आया जो कि 13 रन बना खरा आउट हुए। जोफ्रा आर्चर के बाद मैदान पर शोएब बशीर ने 7 रन बनाए और भारतीय टीम ने इंग्लैंड की पूरी टीम को 398 पर ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी उसके बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी के लिए उतरे। इंग्लैंड के कप्तान मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए जोफ्रा आर्चर को भेजे। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल को। एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। एसएसवी जायसवाल ने मैदान पर उतरते ही मैदान के कदम चूमे और पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर की चौका जड़कर अपना खाता चौके के साथ खोला। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। पांचवी और छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज मैदान पर क्रिस वोक्स आए जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर केएल राहुल आए जिनको कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। जायसवाल केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिकते हुए नजर आ रहे थे। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए जिनकी तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। चौथी और पांचवी गेंद पर दौड़कर 2-2 रन लिए। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। एसएसवी जायसवाल केएल राहुल मैदान पर टिक चुके थे और मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। चौथा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर क्रिस वोक्स आए जिनकी पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर चौका जड़ा। पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। छठे ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जोफ्रा आर्चर के ओवर में ठोंक दिए। 7वें ओवर में 1 रन लिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दोस्तों क्रिस वोक्स जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का एसएसवी जायसवाल ने ठोंका। 9वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आए जिनकी पहली गेंद पर एसएसवी जायसवाल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर
लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। दोस्तों 8वें ओवर के बाद दोस्तों 11वें ओवर तक इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर दोस्तों एक के बाद एक चौके और छक्के जड़े, लेकिन 12वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए करुण नाहिर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जिनकी खतरनाक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। 17वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 18वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने दौड़कर 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, 6ठी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों करुण नाहिर को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। करुण नाहिर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। करुण नाहिर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्के की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। मैदान पर यशस्वी जायसवाल ने देखते ही देखते अपना शतक पूरा कर लिया। शोएब बशीर की 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक छक्का जड़ा और अपना शतक पूरा कर लिया। 25वें ओवर में मैदान पर करुण नाहिर ने 2 चौके जड़ दिए। 26वें ओवर की पहली गेंद पर करुण नाहिर ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक के शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल जोफ्रा आर्चर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। यह नज़ारा दोस्तों वाकई में बहुत ही बुरा था। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक हैरान रह गए कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। शुभमन गिल ने आते ही बेन स्टोक्स की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर करुण नाहिर आए जिन्होंने चौका जड़ दिया। दोस्तों 5वीं गेंद पर करुण नाहिर ने छक्का लगा दिया। करुण नाहिर और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। 48वें ओवर में करुण नाहिर ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों 49वें ओवर की पहली गेंद पर करुण नाहिर ने चौका लगाया। 50वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर चौका जड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। करुण नाहिर और दोस्तों शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों खिलाड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और अंगद की तरह पैर जमा चुके थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर आसर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, उधर करुण नाहिर ने मैदान पर अकेले ही इंग्लैंड की पूरी टीम के गेंदबाजों की परखच उड़ा दिए और पूरी टीम तहस नहस कर दी। करुण नाहिर की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज की जा रही थी। टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए करुण नाहिर मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। आज करुण नाहिर ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के करियर ही खत्म कर दिए। दोस्तों शुभमन गिल और करुण नाहिर की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और देखते देखते भारतीय टीम के दोनों खिलाड़ियों ने 225 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली।
करुण नाहर का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। मैदान पर 62वें ओवर में करुण नाहर ने 2 चौके जड़े। 63वें ओवर की पहली गेंद पर 1 चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों मैदान पर उन्होंने शुभमन गिल को दी, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। करुण नाहर और मैदान पर शुभमन गिल की जोड़ी टिकी थी। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर 250 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका करुण नाहर के रूप में लग गया। करुण नाहर मैदान पर क्लीन बोल्ड हो गए। इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस वोक्स की गेंद पर दोस्तों उनके बोल्ड होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों ऋषभ पंत, जिन्होंने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। मैदान पर ऋषभ पंत का बल्ला गरजने लगा। 72वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का ऋषभ पंत ने ठोका। 73वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर उन्होंने छक्का लगा दिया, लेकिन दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में वो छठी गेंद पर कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने आते ही मैदान पहले रन से खाता खोला। मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर थर थर कांप रहे थे। दोस्तों रविंद्र जडेजा मैदान पर 48 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए आए। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर इंग्लैंड को एक के बाद एक धोना स्टार्ट कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके जड़ने लगे। मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी 38 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए बुमराह, जो कि 17 रन बनाकर आउट हुए और दोस्तों मोहम्मद सिराज ने 3 और आकाशदीप ने 2 रन बनाए और भारतीय टीम ने 480 रनों से बढ़त हासिल कर ली पहली इनिंग में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।